नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर अकेडमी पर। आइए हम लोग, मैं आरवी सर आपको इंग्लिश की क्लास देने जा रहा हूं और इंग्लिश का एक वीडियो नया आपके लिए शूट करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे हमने कंसेप्ट देखे हैं इंग्लिश में, और वो भी क्रिया को लेकर। किसको लेकर? क्रिया को। क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो बिना क्रिया के किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते, उसको फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिया को समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट को समझना होगा। उससे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि वाक्य बराबर क्या होता है? वाक्य बराबर होता है क्या? कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। ठीक है ना? तो मेरा ये क्या होता है? वाक्य। वाक्य मीन्स इसको हिंदी इंग्लिश क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दे आर अरेंजिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसके अंदर होते हैं, या इसे हम एक भाषा में भी कह सकते हैं, ए प्रॉपर अलाइनमेंट अरेंजमेंट टू मेक ए फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है ना? तो यहाँ पे सेंटेंस मतलब क्या? प्रॉपर सीक्वेंस वे में जो भी हम वर्डों को एक साथ, है ना, कंस्टिट्यूट करते हैं, जोड़ते हैं उनको, तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। दूसरी चीज अगर इसको समझें तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी क्या? सब्जेक्टिव। उसको बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट मीन्स जो करता होता है। ठीक है ना? जो करता है वो करता है, वही क्या है? करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? जो सब्जेक्ट होता है वही कोई ना कोई क्रिया करेगा। क्या करेगा? क्रिया करेगा। वो अफर्मेटिव या नेगेटिव दो टाइप एक्शन ले सकता है। तो क्रिया क्या होती है? वर्ब क्या होती है? वर्ब विच वर्ड विच टेक एक्शन, ए वर्ड विच टेक एक्शन, दैट इज कॉल्ड क्या होता है? वर्ब। क्रिया क्या होती है? जो एक्शन लेती है, जैसे चलना, फिरना, उठना, दौड़ना, भागना। तो आप देखेंगे क्या होगा कि आप इस चीज को देंगे कि इसका अगर आप देखेंगे तो 99.9% अगर हिंदी लैंग्वेज में इसका अर्थ निकालें, जैसे मैंने कह दिया स्पीक, तो स्पीक मीन्स क्या हो गया? बोलना। ठीक है ना? तो बोलना, जो मैं बोल रहा हूँ तो एक्शन ले रहा हूँ। तो जो भी आप देखेंगे, बोल, स्पीक, ट्राई, स्टैंड, ना, क्राई, स्लीप, तो बहुत सारे शब्द होंगे। उनके लास्ट में अगर उसका हिंदी निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा? इसमें ना आएगा। तो ये 99.99% क्या होंगे? वर्ब्स होंगे, लेकिन 100% क्रियाएं वर्ब नहीं होगी। ऐसा कैसे? जैसे अगर समझें, मैंने कह दिया, इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। उसका उदाहरण में ले लिया इंफॉर्मेशन। क्या ले लिया? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? सूचना। तो सूचना अगर यहाँ देखें तो ये तो नाउन है, वर्ब नहीं है। तो इसलिए 100% ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमारा जो है ना जिसमें आएगा वो क्रिया ही होगी। लेकिन 99.99% मेरी क्या होगी? वर्ब्स होगी, क्रियाएं होगी। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। इंफॉर्मेशन, सूचना। ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ गई कि जो क्रिया होती है वो क्या करेगी? एक्शन लेगी। वो निगेटिव या अफर्मेटिव दोनों जाएगी, एक्शन ले लेगी। तो यहाँ पे क्रिया होगी। किसके द्वारा क्रिया? एक्शन लिया जाएगा कर्ता के द्वारा। अच्छा, जो क्रिया होगा उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, जो कर्ता होगा उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो क्रिया के माध्यम उद्देश्य को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा कर्म है वो मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको जो है ना, यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का कोई ना कोई कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई एम टीचिंग यू। ठीक है ना? तो आई एम टीचिंग यू मतलब यू आप क्या हो? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, मेरा उद्देश्य हो। तो इसलिए यहाँ पे कर्म। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखना। तो सेंटेंस बराबर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या समझना? हमें समझना क्या? क्रिया समझना। हमें क्या समझना? क्रिया। इसके फॉर्म देखना। क्या देखना? इसकी फॉर्म देखना। चलिए आइए समझते हैं फॉर्म क्या क्या इसके। फॉर्म को समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने दिया वर्ब, तो वर्ब को अगर देखेंगे तो इसके वर्ब के देखेंगे तो फॉर्म देखेंगे। मुझे क्या देखना है? इसके फॉर्म देखना है। तो इसके फॉर्म होते कितने? क्रिया के 5 फॉर्म होते। कितने फॉर्म होते? 5। तो जैसे हमने पहला फॉर्म देख लिया, इसके बाद सेकेंड फॉर्म देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? और इसके अलावा में वर्ब का 4th फॉर्म देखेंगे। और क्रिया का 5th रूप भी होता है। कौन सा रूप होता है? 5वां रूप होता है। कैसे इसको समझेंगे? जो क्रिया का फर्स्ट जो मेरा होगा, जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो क्रिया, वो मेरा किस में होगा? यहाँ पे प्रेजेंट में होगी। किस में होगी? हमेशा ये किसको इंडिकेट करेगी? किस टेंस को, है ना, इंडिकेट करेगी? प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करेगी। दूसरी बात, जो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करेगी, तो यहाँ पे जो होगा वो क्रिया कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। यहाँ पे इस चीज को समझना। यहाँ पे जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है ना? कैसी होगी? प्लूरल। क्योंकि फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट को दिखाती है। किसको दिखाती है? प्रेजेंट को। और वो भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक, इस चीज को अगर थोड़ा यहाँ से समझ लें तो और भी समझ में आएगा। क्योंकि जो वर्ब की 5th फॉर्म होगी वो मेरी कैसी होगी? कैसी होगी? वर्ब में क्या जुड़ा होगा? यस या ईएस जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? यस या ईएस जुड़ा होगा। ठीक है ना? और ये भी किसको शो करेगी? ये भी किसको शो करेगी? प्रेजेंट को ही शो करेगी। किसको करेगी? प्रेजेंट टेंस को ही शो करेगी।
क्योंकि ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना, वो भी प्रेजेंट टेंस को शो करता। तो यस से ईएस ये क्या है, ये बता रहा कि यहाँ क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। समझ मारा सभी को, समझ मारा अच्छे से, समझ मारा। तो यहाँ पे जो मेरी क्रिया होगी वो किस रूप में होगी, सिंगुलर रूप में होगी। किसमें होगी, सिंगुलर, क्योंकि यस ईएस जुड़ता है। क्योंकि हमने पढ़ा है जब हम टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो भी हमारी वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस ईएस लगेगा। ईएस कब लगता है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ओ एक्स सी एच एस एच है ना, इस टाइप के जो वर्ड के लास्ट वर्ड होगा उसके साथ ईएस लगाते हैं। जो सलाम चाउ साहब ने दिया था एक्स सी एच एस एच ओ, उनके लास्ट में क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। अदरवाइज अगर सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट मेरा जो होगा उसके साथ वर्ब तो आएगी, लेकिन उसमें लास्ट में अगर इस टाइप वर्ड नहीं दिए एक्स सी एच एस एच ओ, तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, यस। लेकिन होंगे क्या, ये सिंगुलर को सो आउट करेंगे, किसको करेंगे, सिंगुलर। बट यहाँ पे अगर देखेंगे फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में होगा, लेकिन कैसा होगा, प्लूरल होगी, ठीक है ना। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होगा। कैसा होगा, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर समझना चाहे तो मैंने कह दिया, जिससे मैंने इस पे एग्जाम्पल ले लिया, ही राइट्स, मैंने क्या ले लिया, ही राइट्स ए लेटर, तो ही राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो मेरी वर्ब आ रही, ईएस जो आ रहा है, इसमें यस जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, राइट में क्या जुड़ रहा है, यस जुड़ रहा है। तो यस जुड़ रहा है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ पे ईएस, ई और यस कंप्लीट हो रहा है, दोनों यस लग रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा दे, जब मैंने कैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, दे लाफ, क्या ले लिया मैंने, दे लाफ, वे हंसते हैं। तो दे लाफ यहाँ यस बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल। इसीलिए वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ये वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। आइए समझते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो हमें दो वर्ब हमने समझ लिए हैं और मुझे तीन वर्ब अभी और भी समझना है। तो फॉर्म आप देख रहे हैं, क्रिया के क्या देख रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो क्रिया के रूप देख रहे हैं, ठीक है ना, रूपों को देख रहे हैं। जैसे हम सेकेंड फॉर्म ले लें, तो ये हमेशा याद रखो, ये किसको इंडिकेट करता है, किसको रिकॉग्नाइज करता है, पास्ट टेंस को बताता है। किसके बारे में बताता है, पास्ट टेंस के बारे में बताता है। तो पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, जैसे ही डाइड, वह मर गया, ही प्लेड या ही वेंट। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरा किसमें दिखाई देगा, पास्ट टू में दिखाई देगा, क्योंकि क्रिया कैसी होगी, सेकंड फॉर्म। अच्छा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वो किसको बताएगी, वो परफेक्ट को बताएगी। किसको बताएगी, परफेक्ट टेंस। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो उसमें एक परफेक्शन आ जाएगा। जब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, जब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो उसमें परफेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट को शो आउट कर रहा है। किसको शो आउट कर रहा है, परफेक्ट को। अच्छा, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है मेरी, कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, इसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। इसे हम प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। इसे हम इम्परफेक्ट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट वर्ब, इम्परफेक्ट वर्ब भी कहते हैं। इसे हम इनकम्प्लीट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। कुल मिला के हमारा है क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब यहाँ पे होता क्या है, जो भी कार्य होगा वो कंटिन्यूस होता है, खत्म नहीं हो रहा होता है। जैसे ही इज गोइंग टू कानपुर, या वी आर प्लेइंग, है ना, दे आर लाफिंग एट यू, तो वो लोग आप पे हंस रहे हैं। तो यहाँ पे उनका कंटिन्यूटी है, यहाँ पे वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। और जब समाप्त हो जाएगा, जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो कैसे फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, फोर्थ फॉर्म क्या होता है ना, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है ना, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। तो क्रिया के 5 रूप हमने देखे। कितने रूप देखे, 5 रूप यहाँ पे क्रियाओं के, फॉर्म्स देखे। क्या देखे, रूपों को समझा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को। लेकिन उससे पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म से पहले मुझे एक चीज का ध्यान रखना होगा। वो ये ध्यान रखना होगा, मुझे ये समझना होगा कि जो क्रियाएं होती हैं फॉर्म में, उन्हें हम कुछ और नामों से जानते हैं। कैसे, किस नाम से जानते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्रिया देख रहे हैं तो फॉर्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, फॉर्म। क्रिया के रूप देख रहे हैं, रूप तो हम मेनली यहाँ पे अभी हमने 5 को समझा, अब 3 पे फोकस करेंगे। 3 फॉर्म में इसका फोकस करेंगे, कैसे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो उससे पहले मुझे एक बात जानना होगा, वो ये जानना होगा, मुझे ये समझना होगा कि यहाँ पे एक बात मुझे बहुत क्लियर कर लेना होगा। एक होती मेरी रेगुलर वर्ब, एक क्या होती, इसी को हमने डिवाइड किया, क्या कर दिया, है ना, रेगुलर वर्ब। एक मेरी होती क्या, इरेगुलर वर्ब। क्या होती, इरेगुलर वर्ब। ये क्या होता है, रेगुलर वर्ब और अरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंट होता है,
What is different between regular and irregular verb? There's a big difference between both because of you will see in further. अगर आप आगे देखेंगे तो इनको समझेंगे। आप क्या समझेंगे? रेगुलर वर्ब कैसे होते हैं। रेगुलर वर्ब में आप इस चीज को बहुत ही सिंपली है इसको समझें तो रेगुलर वर्ब में क्या होता है, उसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, ईडी आएगा। क्या आएगा? ईडी आएगा। बट यहाँ पे इरेगुलर वर्ब में क्या ईडी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ईडी लास्ट में फॉर्म में प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ईडी का यूज होगा। कैसे इन चीजों को समझेंगे, एग्जाम्पल से बारे में समझते हैं इसको कैसे हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द ले लिया है, जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया टर्न, तो टर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्न। अभी हम तीनों फॉर्मों को समझेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसको देखेंगे। लेकिन इसमें भी डिवीजन है, इसमें भी क्या है, डिवीजन है, थोड़ा वेरी है इसमें, ठीक है ना, काफी वेरी लिखेंगे। तो टर्न हो गया। जैसे मैंने इधर कर दिया, मैंने क्या कह दिया, गो, तो अगर इसमें देखें तो कहीं भी आप देखेंगे कि ईडी नहीं ऐड हो रहा लास्ट में, लास्ट में ईडी नहीं ऐड हो रहा। अब इसका अगर देखेंगे तो गॉन हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर देखें टर्न को, तो टर्न का क्या हो जाएगा, टर्न, टर्न एंड टर्न, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ईडी आएगा जरूर। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे आस्क, तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड एंड आस्क्ड, ठीक। तो तीनों फॉर्म देखेंगे, तो तीनों फॉर्म को अगर देखें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ईडी जरूर आएगा लास्ट में। ये कोई जरूरी नहीं किसी में, है ना, तो ईडी ही किसी में ईडी हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईडी जरूर आएगा, ठीक। लास्ट में क्या आएगा, ईडी जरूर ऐड होके आएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा गो, तो गो में क्या हो गया, वेंट गॉन, ठीक। जैसे हमने इधर एक शब्द और ले लिया, जैसे हमने ले लिया रिंग, तो रिंग एंड सेकंड फॉर्म रैंक, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे रंग, रिंग, है ना, रिंग, रैंक, रंग, ठीक, तीन फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। बट इसमें ईडी कहीं भी ऐड नहीं होगा, लास्ट में अगर देखेंगे ईडी कहीं भी ऐड नहीं हो रहा है, ठीक। जबकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे और भी लिखते हैं, जैसे हमने ले लिया मिस, तो मिस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिस्ड हो जाएगा, ईडी जरूर आएगा। ऐसे ही इधर भी हो जाएगा मिस्ड, मिस्ड। लेकिन इधर भी अगर देखें, जैसे हमने कहा सी, तो सी मैंने क्या होता है, देखना, सी, है ना, सा, और क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईडी कहीं ना है, तो इसे क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब, इसे क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। लेकिन इसमें एक आपको और चीज देखने मिलेगी, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो क्या होती है, जैसे अगर तीसरी बात समझे, पहली बात हमने समझी कि रेगुलर वर्ब, दूसरी बात मैंने समझी इरेगुलर वर्ब, और तीसरा इसका एक और कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, वो ये कॉन्सेप्ट है, उसका कुछ नाम नहीं दिया गया यहाँ पे, हम उसको कह सकते हैं, जैसे हम देखेंगे फॉर्म कोई चेंज नहीं होगा उसमें। जैसे मैंने लेट, तो लेट का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, है ना, तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल डिफरेंट है, ना तो ये रेगुलर है ना तो इरेगुलर है। लेट का लेट ही रहेगा। जैसे हमने कह दिया कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स फेंकना, तो कॉस्ट एंड कॉस्ट एंड कॉस्ट। जैसे हमने ले लिया हिट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हिट एंड हिट एंड हिट, ये भी क्या रहेगा, हिट रहेगा। जैसे मैंने ले लिया फॉरकास्ट, क्या ले लिया, फॉरकास्ट, तो फॉरकास्ट मीन्स होता भविष्यवाणी करना, तो फॉरकास्ट, फॉरकास्ट ये सी सेम रहेगा, ठीक है ना। जैसे और भी ले लेते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया स्प्रेड, फैलाना, स्प्रेड, 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 कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा इसमें, कुछ भी चेंज नहीं। जैसे हमने ले लिया क्विट, त्यागने वाला, तो क्विट, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो वर्ब रहेगी वो बिल्कुल तीसरा रूप ले लेगी, वो अलग तरीके दिखाई देगी, रेगुलर, इरेगुलर, और ये कह सकते हैं हम नॉन रेगुलर और रेगुलर वर्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसके फॉर्म तीनों चेंज नहीं होंगे, तो ये हमारा रेगुलर इरेगुलर। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा अलग हटके, कुछ और इसके तीन फॉर्म समझते हैं, तो आइए उसको समझते हैं हम लोग। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, रेगुलर और रेगुलर वर्ब क्या होता है। जिसमें ईडी जुड़ेगा वो मेरा क्या होगा, रेगुलर होगा। जिसमें ईडी नहीं होगा इस टाइप से, तो वो क्या होगा, इरेगुलर वर्ब होगा। और जिसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा वो मेरा अलग हो जाएगा वर्ब। आइए हम लोग समझते हैं क्रिया के तीन फॉर्मों को, और भी शब्दों को समझते हैं बारीकी से, क्या क्या उनमें कैसे कैसे शब्द आते हैं एग्जाम में। और जो भी आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर आप जो है 9th से 12th या 11th 12th कुछ भी कर रहे हो, या जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो BA मिलेगा, तो वहाँ भी आपको हेल्प करती है, क्योंकि क्रिया के बिना कुछ भी चल नहीं सकता, क्योंकि सेंटेंस कैसा रहेगा, अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्रिया के। तो एक बात समझते हैं फर्स्ट फॉर्म, और एक समझते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्म, एक समझेंगे यहाँ पे क्या, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो जैसे हमने ले लिया एक वर्ड ले लिया, जैसे मैंने ले लिया फॉल, और फिर मैंने ले लिया एक फेल।
तो फाल और फेल में काफी डिफरेंट है। फाल और फेल को देखेंगे तो यहाँ पे काफी डिफरेंट है। तो फाल मीन्स क्या होता है मेरा, गिरना या गिराना। क्या होगा, फाल मीन गिरना, क्या होगा, गिरना। और फेल मीन्स क्या होता है, गिराना। काफी डिफरेंट है फाल और फेल में। इसकी क्रियाएं इसकी थर्ड फॉर्म में भी डिफरेंट आते हैं, थोड़ा सा समझेंगे इसको। क्योंकि फाल और फेल, फाल मीन्स क्या होता है, गिरना। जैसे पेड़ से हमारे क्या होते हैं, पत्ते गिरते हैं, तो वहां पे यूज क्या करेंगे, फाल। लेकिन एक फाल का और भी अर्थ निकलता है, जैसे फाल ऑफ 1877, तो यहाँ पे पतझड़ का भी अर्थ निकाला जाता है। क्योंकि जो नेचुरली चीजें गिरती हैं अपने आप से, तो वहां पे हम यूज क्या करते हैं, फाल का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम कोई चीज गिरा रहे हैं, जैसे जस्ट लाइक मेरे हाथ में पेन है, तो इस पेन को मैं गिराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, फेल का यूज होगा। किसका यूज होगा, फेल का। तो फाल का हमारा जो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना, फेल एंड फॉलन, क्या हो जाएगा, फॉलन, थर्ड फॉर्म। अब इसका क्या हो जाएगा, फेल्ड फेल्ड फेल्ड, क्या हो जाएगा, फेल्ड फेल्ड फेल्ड। देख रहे हैं ना आप इस चीज को, समझना, फाल फेल। तो फाल का सेकेंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉलन। बट फेल का जो है ना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म फेल्ड फेल्ड। देखो ये कैसी वर्ब दिख रही है, कैसी वर्ब होगी, हमने समझाया था, रेगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। और ये भी एक तरीके से दिख रही है रेगुलर वर्ब, ई आ रहा लास्ट में, तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब। जिससे एक और शब्द लेते हैं, बहुत अच्छा शब्द लेते हैं, जिसे हमने गा दिया यहाँ पे, फॉरसेक। एक वर्ड मैंने ले लिया फॉरसेक, और एक वर्ड मैंने लिया क्विट, और एक वर्ड मैंने लिया लीव। ठीक, एक वर्ड मैंने क्या लिया, लीव, फॉरसेक, क्विट, लीव। और इसके अलावा हम कह सकते हैं क्या, गेट रिड ऑफ। ठीक, गेट रिड ऑफ। अगर इस चारों वर्ब्स को देखेंगे, फॉरसेक एंड क्विट एंड लीव एंड गेट रिड ऑफ, तो इन सभी का अर्थ निकलेगा क्या, छोड़ना या त्यागना, है ना, छोड़ देना। तो अगर इस फॉरसेक का देखेंगे तो फॉरसेक, इसका हम यहाँ पे अर्थ समझेंगे इसको। फॉरसेक मीन्स क्या होता है, त्यागना, क्या होगा, त्यागना। तो यहाँ पे इसका अगर देखेंगे सेकेंड फॉर्म बनेगा क्या, फारसूक, सॉरी फारसेक, फारसूक, और यहाँ क्या बनेगा, फॉरसेकन, क्या बनेगा, फॉरसेकन। तो फारसूक एंड फॉरसेकन क्या बनेगा, फारसूक एंड फॉरसेकन। बट क्विट में क्या होगा, क्विट का तो ऐसे ही रहेगा, अभी देखा था हमने, सेकेंड फॉर्म इसका है ना, सेम रहेगा, क्या होगा, क्विट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्विट ही हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में क्या होगा, क्विट होगा। बट मुझे इसका क्या समझना है, मुझे इसके डिफरेंट समझना है। क्या समझना है, इसके डिफरेंट समझना है, इसके अंतर समझना है, अंतर क्या क्या है। तो यहाँ पे फोर्सिंग मीन्स त्यागना, किसी इंसान को त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है ना, यहाँ पे फॉरसेक। ठीक, और क्विट माने भी क्या होता है, त्यागना, किसी इंसान का छोड़ देना या त्याग देना। लीव माने क्या होता है, इसका मतलब होता है छोड़ना या पद त्यागना। यहाँ पे मोस्टली थोड़ा सा अंतर आ रहा, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो इसका भी मतलब होता है पद छापना। गेट रिड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज से आप छुटकारा पा लें, बहुत लंबे बीमारी से आप ग्रसित हैं, यू आर सफरिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, सम काइंड ऑफ डिसीज, तो आप उस चीज को क्या होगा, छुटकारा पाएंगे, तो किसका यूज करेंगे, गेट रिड ऑफ, है ना, मैंने छुटकारा पा लिया, आई गेट रिड ऑफ यू, मैंने आपसे, कोई आपको तंग कर रहा है ना, बहुत ज्यादा, तो वहां पे हम गेट रीड ऑफ का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो गेट रीड ऑफ, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये लीव लेफ्ट लेफ्ट है ना, गेट रीड ऑफ, तो गेट का क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है, कैसी वर्ब दिख रही है, ये फ्रेजल वर्ब है, क्या है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब समझते होंगे, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है एक तरीके से ये फ्रेजल मतलब होता है वाक्यांश, क्या होता है, वाक्यांश। तो कई शब्दों को एक है ना कंस्टिट्यूट करके उसको जोड़कर एक अर्थफुल या मीनिंगफुल एक वर्ड को निर्माण कर देना, बिल्ड कर देना, तो उससे हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो गेट क्या हो जाएगा, गेट गॉट रीड ऑफ, या इसको थर्ड फॉर्म में कहेंगे गॉट, या फिर गॉटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉटन, है ना, रीड ऑफ। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो तीनों फॉर्म किस तरीके से चेंजमेंट हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी, है ना। तो इस चीज को आप समझते रहिए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे हम कुछ और शब्द उठाते हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ और शब्दों को उठाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फॉर्म में, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में समझते हैं। जैसे हमने ले लिया वर्ड, हमने ले लिया, जैसे अभी हमने बात किया था बिल्ड, ठीक है ना। तो बिल्ड मीन्स क्या होता है, निर्माण करना, बिल्ड मीन्स क्या होता है, निर्माण करना, ठीक। या इसको हम दूसरी भाषा में कभी कभी इसका बुनना भी निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने एक वर्ड ले लिया वीव, जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया निट, KNIT,
निट माने भी क्या होता है, बुनना। क्या होता है, निट मीन्स बुनना। और एक मेरा होता है स्टिच। इन चारों का मतलब देखेंगे तो लगभग लगभग निर्माण या बुनने के अर्थ में आ रहा है। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ समझे ध्यान से, निट माने भी क्या होता है, बुनना होता है, वीव माने भी बुनना होता है। तो वीव माने बुनना, इसी से एक वर्ड का निर्माण मेरा और होता है क्या, वीवर निर्माण होता है। क्या बनता है, वीवर। वीवर मतलब ये क्या बन गया, नाउन। अभी क्या है, सारे के सारे भी क्या है, ये सारे के सारे भी मेरे क्या है, वर्ब है। अभी सारे मेरे क्या है, ये सारे सब जो जितने वर्ड हमने लिखे हैं वो सारी सारी क्या है, क्रियाएं हैं। बट इनको अगर वीव से हम वीवर बना देंगे तो ये नाउन बन जाएगा। तो बुनकर इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी हिंदी, बुनकर। क्या हो जाएगी, बुनकर। तो आप अगर देखेंगे तो जो प्रोफेशन में चीजें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी प्रोफेशन बोल पाए। बहुत सारे वीवर्स लोग होते हैं, बुनकर्स होते हैं, जो बुनाई काम करते हैं, क्योंकि उनका पेशा, उनकी जो इनकम है वो किससे है, बुनने से ही आती है। तो वो वर्ड हम यूज करेंगे क्या, वीव। अच्छा नीट का वर्ड यूज कहाँ करेंगे, नीट वर्ड वहाँ यूज करेंगे जैसे हम लोग घर में है ना कुछ बुनते हैं, है ना कुछ ना कुछ स्वेटर सब भी बनाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ घरों में जो महिलाएं जो ना बहनें हमारी जो बुनने काम करती हैं स्वेटर वगैरह, तो वहाँ पर भी किसका वर्ड यूज़ करेंगे, नीट का यूज़ करेंगे। बट स्टिच का वर्ड हम ज़्यादातर मोस्टली आप दर्जी जो होते हैं, टेलर, वो वहाँ पे सिलाई काम होता है, तो सिलना होता है इसका। स्टिच माने क्या होता है, सिलना। क्या होता है, सिलना। तो इस चीज़ ध्यान रखना, स्टिच, निट, वीव, बिल्ड, ठीक है ना, इनके डिफरेंट समझेंगे। तो ये नीटेड हो जाएगा, ये वीव हो जाएगा, ये ब्यूल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूल्ट, है ना। स्टिच तो इसका भी हो जाएगा स्टिच। ऐसे थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर, इस बात समझ में आ गया। तो इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ने इसको समझ लिया है। आइए हम समझते हैं और भी इसको समझते हैं, वर्ड को क्या समझते हैं वो देखते हैं। जैसे हमने वर्ड ले लिया है फीड, क्या ले लिया, फीड। तो फीड का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, फेड, एंड थर्ड फॉर्म फेड। फीड माने क्या होता है, खिलाना। क्या होता है, खिलाना। फीड माने क्या होता है, खिलाना। ठीक। ईट माने खाना होता है, वो तो सिंपल है, ईट, एट, ईटेड, ये सिंपल है। ईट मीन्स खाना होता है, ठीक है ना, ईट मीन्स खाना होता है। आप मुझे एक सेंटेंस बताइए कमेंट करके, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। इसको इंग्लिश में कमेंट करके बताइए आप, इसको सेंटेंस कैसे निर्माण करेंगे, वह खाना कैसे बनाएंगे। इस सेंटेंस को विशेष थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर। जैसे हमने एक वर्ड ले लिया फ्लू, फ्लाई। क्या ले लिया हमने, फ्लाई, फ्लू। तो क्या बनेगा इसका थर्ड फॉर्म, फ्लोन। क्या बनेगा, फ्लोन। जैसे चिड़िया उड़ती है, ठीक है ना, चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया उड़ती है, ए वर्ड फ्लू, ए वर्ड फ्लूज, ए वर्ड फ्लूज बनेगा, फ्लाइज, ए वर्ड फ्लाइज बनेगा। क्या बनेगा, चिड़िया उड़ती है, ए वर्ड फ्लाइज, ए वर्ड फ्लाइज। आप एक कमेंट करके बताइए, चिड़िया एक पक्षी है तो उससे कैसे बनाया जाएगा सेंटेंस में, ए वर्ड फ्लाइज। तो सिंगुलर है यहाँ पे तो यस लगेगा, ए वर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ठीक। जैसे हमने ले लिया, एक और शब्द ले लिया है, जैसे हमने ले लिया है मेंड, है ना, मेंड। तो मेंड मीन्स होता सुधारना। क्या होता है, मेंड मीन्स सुधारना। तो मेंड का क्या हो जाएगा, मेंडेड। ये रेगुलर वर्ब है, कैसी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। तो मेंडेड, मेंड मीन्स सुधारना, तो मेंडेड, ठीक है ना, सुधारना। ठीक। जैसे एक और शब्द लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोट को लेते हैं और किसको लेते हैं, स्विम को लेते हैं। किसको लेते हैं, स्विम को लेते हैं। तो फ्लोट मीन्स क्या होता है, क्या, तैरना, और स्विम माने भी क्या होता है, तैरना। तो स्विम अगर देखें इसका सेकेंड फॉर्म देखें, स्विम, स्वयं, स्वम, स्विम, स्वयं, स्वम। और फ्लोट क्या हो जाएगा, फ्लोटेड एंड फ्लोटेड। अंतर क्या है, इसको समझना है मुझे, क्या समझना, अंतर समझना। स्विम, स्वयं और स्वम, ठीक, स्विम, स्वयं। जैसे कोई चीज अगर यहाँ पे लिविंग थिंग्स होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्विम का यूज करेंगे। जो भी लिविंग थिंग्स, एनी काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स ट्राइंग टू, है ना, स्विम ना, कोशिश कर रही तैरने, तो आप क्या करेंगे, हम स्विम का यूज करेंगे। और फ्लोट का यूज करेंगे हम नॉन लिविंग साथ। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें, नाव को लेकर रहे हैं, ए बोट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी। ठीक है ना, इसको हमने कैसे बना दिया, ए बोट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी। तो समुद्र की सतह पर तैर रही, कौन सी,
नाव समुद्र की सतह तैर रही, तो वहां पे हम फ्लोट का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर देखेंगे कोई इंसान अगर है तो वो अगर मर जाता है उसका, तो पानी में फिर बाद में तैरने लगता है, तो वहां पर फिर लास्ट में डेड बॉडीज है ना फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी या ऑन द सरफेस ऑफ द है ना वाटर। तो अगर पानी की सतह तोड़े तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति है अगर मर जाता है फिर तैरने लगती है उसकी बॉडी, तो वो नॉन लिविंग में आ जाता है, तो इसलिए वहां पे यूज क्या करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, स्विम नहीं यूज करते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो स्विम हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेगा और यहाँ पे फ्लोट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी और मैं कंटिन्यू रहूंगा बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।